खुलेआम कहता हूं, मेरिडियन में एक सर पढ़ाते हैं दिल्ली में ना, अशोक सर। मैं उनका टीचर, मैं स्टूडेंट रहा हूं उनका, अशोक सर। अशोक सर को ही पता होगा कि जो नए स्टूडेंट जाते हैं ना, गाली देते ही निकलते हैं बाहर। कहते हैं कौन पागल पढ़ा रहा है, सिर पे हाथ ऐसे रखे रहता है और पढ़ाता रहता है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। बहुत ही कंट्रोवर्सी है इसके ऊपर, बहुत सारे पक्ष से ज्यादा विपक्ष में लोग हैं। ये नेगेटिविटी का एक अजीब माहौल है जो आपके समय को भी बर्बाद कर रहा है और आपके एनर्जी लेवल को भी डाउन कर रहा है। पिछले लगातार कई दिनों से, इवन अभी 15 मिनट पहले, इस जो मैं अभी वीडियो आपके लिए ये सेशन ला रहा हूं, उसके 15 मिनट पहले अभी एक लड़की से बात हुई। हार्डली 2-3 घंटे पहले एक लड़के से बात हुई। मतलब अजीब, उसके पहले लगातार हो रही है। तो मैंने उसको बोला, दोनों को मैंने बोला है कि आज ना, अब मैं इस टॉपिक पे ही वीडियो बनाने जा रहा हूं। एक्चुअली में ये जो द्वंद्व है ना, ये जो स्थिति है, बड़ी ही नाजुक है। बहुत ही मतलब अजीब स्थिति है, क्योंकि सोशल मीडिया के कारण बड़ा दिमाग खराब हो रखा है। जो सोशल मीडिया है ना, इसके कारण कई बार सकारात्मक और नकारात्मक होता क्या है कि कई बार हम जो चाहते हैं वो चीजें जब हमें दिखने लगती है ना, और मन में भी वही रहता है। मन में हमेशा ही रहता है थोड़ा पैसे बचा लो, मन में ये रहता है कि पहले अटेम्प्ट में निकाल लो, मन में ये रहता है कि सेल्फ स्टडी से निकाल लो, ये मन में होता है। अब कहीं पे भी थोड़ा भी दिख गया ना, नहीं हो सकता है, कर लेते हैं। अब हम कैसे हैं, क्या है, ये नहीं देखा, क्योंकि मैच्योरिटी तो उस लेवल पे है नहीं कर लेते हैं। आज यही हम बात करने वाले हैं कि क्या रियली में कोचिंग क्लासेस की जरूरत है, या रियली में मेंटर की जरूरत है, या बिना मेंटरिंग के हो सकता है। तो मैं अगर इसका जवाब यस करूं तो आपके मन में तुरंत काउंटर क्वेश्चन आएगा। मैं एज ए स्टूडेंट और एज ए टीचर इस सेशन को ले रहा हूं, तुरंत आपके मन में एक सवाल आएगा कि अगर ऐसा है तो सब कोई कोचिंग से क्यों नहीं निकल जाता? जो भी जाते वो निकल जाते। तो बात तो आपकी भी सही है, निकलता तो 1% भी नहीं है, आधा % निकल गया बहुत है बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से। तो सवाल है फिर क्यों जाए? एकदम क्यों जाए, एकदम आपका जेन्युइन सवाल है। और तो सेल्फ स्टडी करें। देखो, आज की जो एग्जाम है ना, ये इस एग्जाम की तुलना कई सारे ऐसे छात्र हैं जो अपने एकेडमिक एग्जाम से कर देते हैं। एक्चुअली ये एग्जाम आपका एग्जाम नहीं है, ये एक लड़ाई है, ये एक वॉर है, जिसमें आपको ट्रेनिंग की जरूरत है। तो है वो ट्रेनिंग, हो सकता है कि आपके फादर या आपके अंकल जो ऑलरेडी मिलिट्री में ट्रेंड है वो घर पे करवा दे, या किसी एकेडमी के थ्रू आप वो ट्रेनिंग करें, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको ट्रेनिंग करना है। तो ये पॉसिबल है कि कोई वो क्वालिफाइड पर्सन या जिनको यूपीएससी का नॉलेज हो, पीसीएस का नॉलेज हो, या इस फील्ड का नॉलेज हो, वो आपको प्रॉपर तरीके से गाइड कर सके, तो वो गाइडेंस घर में कर दे। और जिनको नहीं मिलता है वो कोचिंग में ले ले, लेकिन गाइडेंस आपको लेनी ही पड़ेगी और आपको लेनी ही चाहिए, क्योंकि ये डिफरेंट होता है। जैसे कोई भी गेम, वो ओलंपिक का गेम हो, कॉमनवेल्थ हो, नेशनल लेवल पे हो, स्टेट लेवल पे हो, कोई भी गेम जो होता है ना, उसके अंदर कई सारी बारीकियां होती है। क्या उसको यूट्यूब पे देख के नहीं कर सकते, सोशल मीडिया पे देख के नहीं कर सकते, बातचीत से नहीं कर सकते, लेकिन उसके लिए एक ट्रेनर होता है ना। एक्चुअली टीचर की भूमिका उसी ट्रेनर की है। लेकिन दिक्कत पता है क्या हुआ है? दिक्कत यह हुआ है कि टीचर भी मजबूर हो चुका है और स्टूडेंट भी अजीब हो चुके हैं। और इस चक्कर में क्या हुआ, टीचर्स अपनी भूमिका भूल रहे हैं और स्टूडेंट्स अपना जो चीज उसको करनी चाहिए ड्यूटी, वो भूल रहा है। दोनों की गलती है, क्योंकि ये चीजें अब हो क्या गया, ये प्रोफेशन हो गया है। तो प्रोफेशन तो ऑलरेडी प्रोफेशन होना ही मजबूरी है, प्रोफेशन होना भी मजबूरी है। अभी उस पर हम लोग बात करें तो सवाल सबसे पहली बात कि क्या सही में जरूरी है? मैं सिंपल सी बात है, ये एक लड़ाई है या गेम है? और ये अगर लड़ाई भी है, ऑब्वियसली लड़ाई है, और या इसको अगर आप खेल ही समझते हैं, इसके अंदर जो बारीकी है ना, उसको सीखते सीखते आपको 4 साल लग जाएंगे। और कोई अगर ऑलरेडी ट्रेंड है इस फील्ड में तो आपको बेहतर गाइड कर सकता है। तो सवाल है कि रिजल्ट नहीं आता सबका आ जाता। बढ़िया टीचर पढ़ा रहे हैं, नंबर 1 टीचर पढ़ा रहे हैं, कहां आता है? ऐसा कोई भी शिक्षक या इंस्टीट्यूट नहीं है जो गाली नहीं सुनता है, कोई नहीं जो गाली नहीं सुनता। सवाल यह उठता है कि ऐसा क्यों हो रहा है?
देखिए अभी स्थिति यह है कि जैसे एक फुटबॉल का खिलाड़ी अपने कोच को कहे कि सर कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि ग्राउंड थोड़ा छोटा हो जाए, दौड़ने में थक जाते हैं सर, ये फुटबॉल थोड़ा सा भारी है, पैर में चोट लग जाता है, थोड़ा छोटा कर देते हैं ना फुटबॉल, हल्का कर देते हैं तो ज्यादा मजा आता है। कुछ और नियम बदलने का नहीं है, कुछ तरीका नहीं है कोई, यहां से वहां सीधे निकल जाते। क्या कभी कोच को ऐसा कोई बोलता है प्लेयर? लेकिन टीचर्स को डेली बोला जाता है। जब भी कॉल आता है ना, हमारे पास तो नहीं आता है, जब भी आता है फिल्टर होके हमारे पास या किसी के पास भी जाता होगा, तो उनसे एक पूछा जाता है सर आपका नोट्स, आपके नोट्स से हो जाएगा ना, कुछ और तो पढ़ने की जरूरत नहीं है। पहले ही हाथ खड़ा है टीचर, स्टूडेंट का पहले ही हाथ खड़ा है, सर आपके नोट्स से हो जाएगा ना। तो मेरे पास जो आते हैं ना अक्सर भाग जाते हैं। हाँ ये एक फैक्ट है, मेरे स्टाफ, मेरे इंक्वायरी नंबर सब परेशान रहता है कि सर आपके पास से स्टूडेंट क्यों भाग जाता है, क्योंकि मैं सीधा बोलता हूं नहीं होगा। अब जब मैं बोलता हूं नहीं होगा तो उनको लगता है अरे ये बोल रहा है अभी नहीं होगा तो इससे होने वाला थोड़ी ना है, उसने तो बोला है कि नहीं सिर्फ मेरा नोट्स पढ़ लो हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो क्या डिमांड है टीचर से कि क्या शिक्षक हमें वो नोट्स या उस इंस्टीट्यूट हमें वो नोट्स दे रहा है जिसको सिर्फ पढ़ ले, हमको कुछ नहीं करना पड़े, कोई एनसीईआरटी नहीं, कोई किताब नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसा नोट्स दे जिसको हम पढ़ें, वहां लिखें और हम सीधे आईएएस बन जाए, सीधा एसडीएम, नीचे तो कुछ बात ही नहीं है, ये पढ़े वहां लिखे और बन जाए, कुछ नहीं करना पड़े हमें। अब जैसे मैं नहीं कह देता हूं तो मेरे से लोग भाग जाते हैं, लेकिन अब दूसरा क्यों भगाना चाहे? वो बोलेगा हाँ हाँ आप मेरा पढ़िए ना, मेरा पढ़ोगे उसका तो कुछ नहीं। जैसे मैंने अभी इस पर बोला है 68 मेंस के लिए, सर मेंस के लिए क्यों बोला, फिर हम 69 के लिए नहीं बोल रहे हैं। 68 मेंस के लिए इसलिए बोले कि स्टूडेंट की मजबूरी है, अगर वो अभी नहीं पढ़ सकता, जिनका निकला है वो इतने टाइम में ना एसए कर सकते हैं ना मेंस कर सकते हैं, ये एक प्रैक्टिकल बात है। तो उसको कैसे निकाला जाए? तो उसके लिए सिंपल सा है कि उसको कुछ ऐसा दिया जाए जिससे एग्जामिनेशन यहां पढ़ो और वहां लिखो टाइप की चीजें। कोई उपाय नहीं है ना, तो हमें ये करना है, हम ये कर रहे हैं। लेकिन 69 के लिए फिर ये वादा नहीं है, क्योंकि आपके पास टाइम है। अब देखो क्या हो रहा है, उम्मीद क्या है कि जो चीजें मिले वही। अब किसी ने कमिट कर दिया, वहां चले गए। टीचर से क्या उम्मीद किया जाता है? दूसरा अगर ये ऑफर कहीं किसी कोचिंग में रहे या कुछ ऐसा तरीका रहे कि आप ना 1-2 लाख रुपए एक्स्ट्रा दे दो तो आपके बदले कोई पढ़ देगा, तो सबसे पहले लोग किसी भी तरीके से वही काम करेंगे कि लो यार तुम पढ़ भी दो हमारे तरीके से। आपको विश्वास नहीं होगा, इस बार जो 68 का मेंस देने वाले हैं ना स्टूडेंट, जिनका एससे, जिनको आता भी नहीं, एससे का ई नहीं आता है, वो हमें उसमें से कुछ स्टूडेंट 1-2 दिन पे कॉल कर लेंगे। मैं बोलता हूं कि कॉल कर लिया करो, टाइम दे दिया जाता है, तो वो बोलेंगे सर एकदम नहीं हो पा रहा है, एकदम नहीं लिख पा रहे हैं, एकदम लगता नहीं, हम मेरा कॉन्फिडेंस हिला है, ऐसे नहीं हो पाएगा। मैं एक ही बार पूछता हूं कि कितना लिखे इससे? एक भी नहीं। और आपको विश्वास नहीं होगा कि मैंने इस बार इंट्रोडक्शन भी दिया है, कंक्लूजन भी लिख के दे दिया है, बॉडी पार्ट के अंदर कुछ जो इंपॉर्टेंट लाइन है वो, कोटेशन, इंपॉर्टेंट वर्ड्स, फॉर्मेटिंग, ये सब दे रखे हैं। लिखने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं लोग। अब जो लिखने की ही हिम्मत नहीं करेगा तब तो उसके लिखने का कोई, मेरे पास सॉल्यूशन होता तो हम रख लेते किसी को, भाई लिख दो उसके बदले, ये तो उपाय है नहीं ना। अब सोचिए, आप सोचो कि लिखने के लिए उसके पास स्थिति क्या है कि वो लिखने के लिए तैयार नहीं है। तो होता क्या है कि जब हम किसी क्लासेस के अंदर जाते हैं तो हम उम्मीद क्या करते हैं उससे, वो हमें वो सारी चीजें दे दे जिससे मेरा काम चल जाए। लेकिन चूक यही हो जाती है, जो ये उम्मीद करके जाते हैं ना वो निगेटिव बन जाते हैं आगे, क्योंकि उनका फेल करना तय है। और वो फिर एकेडमी को गाली देंगे, टीचर्स को गाली देंगे, खुद को ब्लेम से बचा लेंगे कि यार उसका नोट्स पढ़ा था, एग्जाम में तो आया नहीं, उसका नोट्स पढ़ा था, पूरा का पूरा तो लड़ा नहीं, 15 क्वेश्चन तो लड़े ही नहीं, उसी में हम फेल कर गए, या ये नोट्स में एक पर्टिकुलर पॉइंट गलत था, हमको तो वही याद आ गया, उसके कारण वहां बहुत सारी चीजें कुछ बनाई जाती है, कुछ होती है और वो उसको प्रेजेंट कर देते हैं, नकारात्मकता अपने अंदर वो आगे स्प्रेड कर दिए। जबकि टीचर को आपको कैसे लेना चाहिए था? जो पास करते हैं वो कैसे लेते हैं पता है? उसको एज ए मेंटर लेते हैं कि यार ये संस्था या ये जो शख्स है ना, ये बहुत ही फाइन और बहुत ही स्मार्ट आदमी है, बहुत ही स्मार्ट है या बहुत ही पकड़ है उसकी सब्जेक्ट पे, ये आदमी सिर्फ गाइड कर देना बस हम खींच लेंगे, ये खाली बोल दे कि ये पढ़ना है, इसको ऐसे पढ़ना है, और साथ में क्लासेस तो हो ही रही है, नोट्स मिल ही रहा है, लेकिन हमको ये बता दे कि ऐसे ऐसे पढ़ना है, हम उसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, हम उसके अकॉर्डिंग आंसर दिखाएंगे। वो 4 मांगे तो हम 8 देंगे आंसर, वो 10 मांगे तो हम 20 आंसर लिख के देंगे, वो बोले 4 चैप्टर पढ़ो तो हम 6 चैप्टर पढ़ के जाएंगे।
और ऐसे करके ना इनके साथ साथ खींच लेते हैं, और जहां कहीं कमी हो वहां से हम निकल। अभी मैंने कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो लगातार हमसे, अब बहुत समय से बात हो रही, तो बात चल रही है, एक बार भी एडमिशन नहीं लिया हमारे संस्थान में, लेकिन जो वीडियोस जाती है उसको वो फॉलो करता है, और उसका रिजल्ट यूपीएससी के अंदर भी देखने को मिला है। सोचिए, तो सवाल ये उठता, तो हो क्या रहा है? तो हो क्या रहा है कि हमें उन्हें एक मेंटर के तौर पे लेना चाहिए, तो हमने उनको एक मजदूर के तौर पे ले लिया कि यार वो लिखेगा, पढ़ेगा, दे देगा, हम उसको लिख लेंगे। ये शार्प ही नहीं होगा, दिमाग शार्प नहीं होगा। तो आपका जो जवाब है कि क्यों नहीं सबका आ जाता है, तो सबका नहीं आएगा। 95% प्लस ऐसे बच्चे हैं जो सिर्फ कोचिंग में, उसमें से आधे तो जाते नहीं रेगुलर, जो जाते हैं वो कंटिन्यू नहीं रहते, उनको जो असाइनमेंट दिया जाता है नहीं करते। हमारे पास भी एज इट इज है, हमारी भी क्लासेस चल रही है ना, सेम प्रॉब्लम फेस करते हैं। 3-4 मतलब सेम प्रॉब्लम, मतलब हार्डली 3-4-5% बच्चे हैं जो एक्चुअली में एक्टिव है, अदरवाइज सबके सब वही हाल है, सबका सब इनएक्टिव। हाँ, एक अगर क्लासेस बाय चांस 2 दिन भी नहीं गया, सर क्लास नहीं आया, तो भाई तुम गायब कहां रहते हो क्लास में? तो मैंने बता दिया 2 दिन का क्लास नहीं आएगा। ओ सर नहीं, हम तो एक्चुअली रिकॉर्डिंग देखते हैं ना, इसीलिए ये हाल है, ये हाल है। अब सवाल है, तो टीचर्स को आपको एज ए मेंटर लेके आगे बढ़ना है। मेंटर लेके बढ़ोगे आप कभी अनसक्सेस नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। लेकिन अगर उनको सब कुछ मान लोगे ना कि वो जो देंगे वही पढ़ेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो मामला आपका फंसना तय बात है। और जो ये बात कहते हैं ना, उनको तो छोड़ ही दीजिए आप, कोई फायदा नहीं है, फिर वहां जाके नहीं होना है, होगा ही नहीं। अब सवाल है कि सेल्फ स्टडी जरूरी है, लोग इससे निकलते भी हैं, तो हम क्यों ना करें? बिल्कुल, सेल्फ स्टडी से लोग निकलते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन ये जो सेल्फ स्टडी और सेल्फ स्टडी है, इसका कोई तरीका होगा ना, कोई आधार होगा कि वैसे ही। और आप, कुछ लोग बाय बर्थ बहुत स्मार्ट होते हैं, कुछ लोग को देखते हो कि बच्चे, छोटे छोटे बच्चे आजकल यूट्यूब पे पूरा मैप करवा रहा है, आपको मैप नहीं पता। छोटे बच्चे पूरा मैथ्स और साइंस पढ़ा रहे हैं, 12 का बच्चा 5-6 क्लास का है, 12 का पढ़ा रहा है, आपको नहीं पता। तो कुछ ऐसे होते हैं जिनका, जो काफी शार्प होते हैं, चीजों को एनालाइज करने की पावर उनके अंदर होती है, वो कर सकते हैं, कोई नहीं, वो कर लेंगे, वो राह चलते गाइडेंस ले लेंगे बिना किसी को कुछ कहे, और कर लेंगे। इसका मतलब आप भी वहां है कि नहीं, एक बार देखना पड़ेगा ना। इसके बाद क्या उसके पीछे कौन कौन आपने कभी देखा? उसके पास कौन कौन सा स्टडी मटेरियल आपने देखा? वो क्या दिखाना चाहता है, नहीं दिखाना चाहता है, आपने कभी देखा? आपने नहीं देखा उसको। और ये जो दुनिया है ना, इसके अंदर झूठ ही बड़ा है। 90% झूठ बड़ा है। तो इस झूठ के ट्रैप में मत आइए। हमारे कई स्टूडेंट इधर उधर इंटरव्यू दिए, कई सारे जगह पे इंटरव्यू दिए। मैंने तो अब मेरे अपने स्टूडेंट का मैं इंटरव्यू नहीं ले रहा हूं, और जो अपने स्टूडेंट जिनका मैंने लिया उसको बोला है कि कोचिंग का नाम मत लेना, और इधर उधर बहुत इंटरव्यू दिया। अभी हाल ही में हमारे एक स्टूडेंट का एसे पेपर में निकला, मैंने बस उसको कांग्रेचुलेट किया और रख दिया कि कांग्रेचुलेशन, बहुत अच्छी बात है ये, और देखा कि दूसरे कोचिंग वाले ने उसमें लोगो लगा के उसको निकाल दिया। ठीक है, अब ये तो एक हुआ। दूसरी बात, अब सेल्फ स्टडी में जो वो लड़का है, उसके पीछे कौन कौन सा सपोर्ट कर रहा है नहीं पता, किस इंस्टीट्यूट का नोट्स है नहीं पता, और उसने माइक पे आके बोल दिया, आपने सुन लिया और आप शुरू हो गए। ये गलत है। आज ऐसे स्टूडेंट से हुई जो 2 साल से तैयारी कर रही है, कुछ 4 साल से, कुछ ऐसे हैं जिनका ये लास्ट है और तैयारी कर रहे हैं, पीटी नहीं निकला है, सेल्फ चल रहा है। तो सेल्फ जो आप सुनते हैं ना, वो बड़ा छोटा सा इंटरव्यू होता है, 10-20 मिनट का होता है। उसके पीछे का स्ट्रगल आपको, मतलब वो कैसे कैसे क्या किया है, कौन कौन से उनके बैक में, वो नहीं बताएंगे। और इवन जो ऑलरेडी किसी न किसी संस्था से जुड़ा है ना, वो भी छुपा लेता है, छुपा वो भी लेता है। आपको ये काली दुनिया का जो सच है ना, ये नहीं पता चलेगा, क्योंकि अभी आप स्टार्टिंग में। आप भी ये काम कर लेंगे, जब आपका रिजल्ट आएगा ना, तो आप भी इसी का पार्ट हो जाएंगे, वो बात अलग है, लेकिन वो एकदम अलग बात है। लेकिन ये चीजें होती है, तो इससे आपको बच के रहना है। और जो लोग टाइम को इंपॉर्टेंस देते हैं ना, समय कीमती है, 2 साल का भी कुछ कीमत होगा। ये अलग बात है कि आप उस कीमत को नहीं समझते हैं। अभी जिससे बात हुई, उसने कहा 2 साल मैंने लगा दिया अभी,
और मेरा रिजल्ट दोनों में से 67 भी गया, 68 भी गया। लुसेंट और क्या है क्राउन, इन 2 किताबों को पढ़ रहे मेरे पास और कोई किताब नहीं। क्योंकि कई सारे ऐसे वीडियोस हैं कि मैंने 2 किताब पढ़ के, मैंने 3 किताब पढ़ के, मैंने ये पढ़ के वो पढ़ के पीटी निकाल लिया। अब सोचो कि उसने तो लिख दिया और उसने निकाला भी, ऐसा नहीं कि झूठ बोली होगी या झूठ बोला होगा, लेकिन पीटी ही निकाला ना, मेंस नहीं निकाला ना। और आपको क्या निकालना है? मेंस। आपको पता है 68 और पीटी और मेंस में कितना कम टाइम है, कैसे निकल जाएगा एग्जाम? सोचने की बात। 69 में भी यही होना है, ये कौन बताएगा आपको? आप तो खुश हो गए कि 3 किताब हम पढ़ रहे हैं, और किसी ने बोला 3 किताब में हो जाता है, हम इसी को पढ़ेंगे। और उसने ये भी वो लड़की ये भी बोली कि आपने बोला था, लेकिन हम सोचे ना कि इससे निकल जाएगा तो हम इसी को पढ़ने लगे। समझ में आ रहा है? तो क्योंकि हमने सेटिस्फाइड खुद को कर लिया कि उससे हो जाएगा, नहीं हुआ। और होता तो पीटी होता ना, मैंने क्लियर बोला, होता तो पीटी होता। 68 तो तुम्हारा वैसे भी नहीं हो रहा। हाँ, नहीं होता तो हम लोग 69 करोगे तो वो भी हाथ से निकलेगा, सिंपल सी बात है। अब ये स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलना कभी कभी रिस्की हो जाता है, प्रोफेशन के लिए हो जाता है। अब सवाल ये, तो ये सारी चीजें इसीलिए जो है ना, इसीलिए आपको किसी न किसी मेंटर की मदद लेनी है। वो कोचिंग फॉर्म में हो सकता है, टीचर फॉर्म में हो सकता है, कुछ भी ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी आप लेना चाहे, ये आपके लिए है और ये जरूरी है। लेकिन आप जिस भी जगह जुड़े वहां उनको अपने, कहते हैं ना, वो नाव के अंदर जो नाविक होते हैं उस तरह से ले, एक गाइड करने वाले के रूप में ले। ये नहीं कि वो सब कुछ अब कर दे तो देंगे ही वो सब कुछ, ऐसा नहीं है। लेकिन आपके दिमाग में, क्योंकि बॉडी का कोई भी पार्ट आपको मजबूत करना हो ना, एक लड़का दोस्त है असिस्टेंट कमांडेंट बना, उसको राइफल का हुक खोलना था इस अंगूठे से, नहीं खुला, क्योंकि यूपीएससी की तैयारी करने वाला बच्चा क्या खुले उससे, नहीं खुला। तो उसको इस तरह से इस अंगूठे की प्रैक्टिस उसको करीब 2-4 हजार बार करवाई गई, आज वो कुछ भी खोल सकता है। तो सवाल ये उठता है, जब आपके पेट में प्रॉब्लम होता है तो रामदेव आप पेट की एक्सरसाइज की बात करते हैं, गर्दन में होता है तो गर्दन हिलाते हैं। तो जब दिमाग की बात है तो दिमाग की एक्सरसाइज कैसे होगा? फैक्ट्स पढ़ के, किताब पढ़ के, बार बार रिवाइज करके, तभी तो दिमाग शार्प होगा, तभी शार्प होगा ना, तभी तो आपके अंदर आइडियाज आएंगे, इसको यहां से जोड़ेंगे, उसको वहां से हटाएंगे, ये गलत है, ये नहीं पढ़ने की जरूरत है। कैसे डेवलप होगा ये? और कैसे डेवलप होता है? इसी तरीके से। तो ये करोगे खुद से तब ना। ये अगर सो जाएंगे कि इसी 2 किताब को पढ़ना है, इसी 2 किताब से पीटी हो जाएगा, इस नोट्स को पढ़ेंगे इससे हो जाएगा, तो कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। ठीक है। अब सवाल है कि क्लासेस फ्री में क्यों नहीं? ऑब्वियसली ये मन में अक्सर, हाँ, मैं भी, मेरे पे भी कमेंट कई बार आ जाता है कि सर क्लास फ्री में क्यों नहीं देते, ये तो शिक्षा है, इसको तो स्प्रेड करना चाहिए। बहुत बढ़िया बात है, शिक्षा स्प्रेड करना चाहिए। देखो ना वो गुरु रहा और ना वो शिष्य रहा, ना वो गुरु रहे और ना वो शिष्य रहे। माहौल बदल चुका है, कॉमर्शलाइज हो चुका है, सारे सिस्टम और सारे सेटअप और जितने स्टाफ रखने पड़ते हैं। हमारा संस्थान काफी छोटा है तो कम में काम चल जाता है। किसी के संस्थान बड़े होंगे तो उनको ज्यादा फीस लेनी पड़ती है, टीचर्स करोड़ों में आते हैं। अब उनका सेटअप है, वो लाखों रुपया तो रेंट पे दे देते हैं, 400-400 500-500 बच्चों को पढ़ाते हैं। जो इतने बच्चों को पढ़ाते हैं, इतना करते हैं, उनसे आप फ्री में उम्मीद कैसे कर सकते हो? वो कैसे आपको फ्री में पढ़ा सकते हैं बताइए? तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। कम में पढ़ा सकते हैं लेकिन फ्री में नहीं पढ़ा सकते, ये ध्यान रखिएगा। और फ्री में किस उम्मीद से कि क्या आप जब वो बन के जाएंगे तो आप पैसा रिटर्न कर दोगे, और नहीं बने तब कहीं भी कमाए तो आप पैसे लौटा दोगे? क्या ये गारंटी है? नहीं है। तो ये आप फ्री की उम्मीद तो आपको करनी भी नहीं चाहिए और आपको कभी बोलना नहीं चाहिए। आपके क्षमता में जो भी, जहां पे भी आप फिट बैठते हैं, आपको वहां पे ज्वाइन करना चाहिए। सिंपल सी बात है। क्योंकि सबके यहां आप देखो, जितने भी संस्थान में, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, सबका एक सेटअप है और उस सेटअप पे खर्च है। ऐसा नहीं कि वो फ्री में कोई भी किसी के यहां काम नहीं करता है, सबके यहां खर्च है, कंपटीशन बहुत अधिक है। अब एक और सवाल आया है कि सर ज्वाइन कैसे करें? ये भी मेरे पास सवाल आता है, हम ही से पूछ देते हैं कई बार कि सर मुझे ऑफलाइन जाना है तो कैसे होगा? ठीक है, कई बार हमसे पूछे सर ऑनलाइन है, मुझे यूपीएससी का बीपीएससी का कोर्स करना है, कैसे होगा? अब उनको पता ही नहीं मुझसे बात कर रहे हैं। ठीक है, मतलब उनको लगा कि अभी सर ने लॉन्च ही नहीं किया है। तो कई बार ऐसा होता है। तो देखिए, होता क्या है कि हम चूज कैसे करते हैं? हमारे चूज करने का 2 आधार होता है एज ए स्टूडेंट। एक तो पैसा कम कौन ले रहा है, पहले वो देखते हैं। दूसरा देखते हैं कि अच्छा कितना फैक्ट कौन डिस्कशन कर रहा है, कितना प्रैक्टिस सेट दे रहा है। क्या हम डेप्थ नहीं देख पाते, और डेप्थ इतना जल्दी देख भी नहीं पाओगे आप, डेप्थ नहीं देख पाएंगे।
खुलेआम कहता हूं, मेरिडियन में एक सर पढ़ाते हैं दिल्ली में ना, अशोक सर, मैं उनका टीचर, मैं स्टूडेंट रहा हूं उनका, अशोक सर। अशोक सर को ही पता होगा कि जो नए स्टूडेंट जाते हैं ना, गाली देते ही निकलते हैं बाहर, कहते हैं कौन पागल पढ़ा रहा है, सिर पे हाथ ऐसे रखे रहता है और पढ़ाता रहता है, समझ में आ रहा है। तो वो मतलब ऑलमोस्ट जो नए स्टूडेंट होते हैं ना, गाली देके ही निकलते हैं। उनको लगता है कैसा कैसा टीचर है, क्या पढ़ा रहा है, समझ में नहीं आ रहा। जो पुराने स्टूडेंट हैं, जो थोड़ा बहुत पढ़ रखे हैं, उनको उनकी कीमत पता है कि कितना हीरा आदमी है वो और किस लेवल का उनके पास नॉलेज है। तो नॉलेज परखने के लिए भी तो नॉलेज होना चाहिए। आप लुसेंट की किताब या क्रॉन की किताब पढ़ के अशोक सिंह को परख लोगे तो एक्चुअली आप किसको परखेंगे? टीचर का। आप परखेंगे उनको जो 4 जीएस का करंट फैक्ट करवा दे आपको, उसमें से 2 आपको ना आए, 3 आपको आ जाए, भले वो एग्जाम के लायक होना हो, भले वो एग्जाम के लायक होना हो, तो आप उनको परख लेंगे। नहीं अशोक सर वो कैसे परख लोगे और एक बार में कैसे परख लोगे? आप सुन सकते हो उनको। तो ये देखिए कि डेप्थ किसके अंदर है। स्टडी मटेरियल क्लासेस तो सब दे ही देते हैं, क्लास के अंदर फैक्ट पढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं होती है। क्लास के अंदर जो टीचर आपको उस पढ़ाई के बाद जो बात करता है ना, उस पढ़ाई के बाद की जो बातें होती है ना, मायने वही रखती है, वही आपको ब्रॉड बनाती है, वही आपके प्लानिंग को तय करने में मददगार होती है। तो देखिए डेप्थ किसके अंदर है। अगर डेप्थ लगता है तो उनके पास आप जाइए, वो श्योर काम करेंगे। और कोई भी टीचर जिसके साथ आप जहां भी आप पढ़ रहे हो ना, उनके नजरों में आना आपको चाहिए। आप कैसे आओगे? अच्छे काम करके गिफ्ट देके तो आओगे नहीं। तो वो काम कीजिए ताकि वो उनको लगता है कि नहीं, अगर ये इस लड़के के अंदर या लड़की के अंदर अगर वो पैशन है तो वो आप पे फोकस वो भी करेंगे। क्योंकि हर एक चाहता है कि एक डेडिकेटेड और एक सीरियस स्टूडेंट उनको मिले, हर एक टीचर ये चाहता है। तो वो जब आप परफॉर्मेंस दिखाएंगे तो आपके प्रति वो एक्स्ट्रा लॉयल रहेंगे। ऐसा नहीं कि बेईमान, जो भी नोट्स जो भी क्लासेस वो सबको इक्वली मिलता है ना, लेकिन आप जब एक्स्ट्रा एफर्ट लगाएंगे तो आपका रिजल्ट आएगा। तो आप जब एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के रिजल्ट ला रहे हैं तो आप टीचर्स के पे भी अगर एक्स्ट्रा अप्रोच करेंगे तो टीचर की तरफ से भी तो आपको एक्स्ट्रा रिजल्ट मिलेगा, तो वो कहीं ना कहीं बेनिफिट होता है। तो ऐसे करके आप चीजों को कर सकते हैं। समय कीमती है, इस बात का ध्यान रखिए और उसके अकॉर्डिंग चीजों को कीजिए। ये औसत दर्जे पे काम करने से काम नहीं चलेगा। ये जो आप सोचोगे ना कि एकदम औसत रह के, एवरेज रह के हम रिजल्ट निकाल दें, बहुत मुश्किल है। और इस लड़ाई में तो कम से कम ये पॉसिबल नहीं है। तो मेंटर के अंदर जाना पड़ेगा आपको। मैं फिर कहूंगा वो मेंटर कोई भी हो सकता है, वो पेड मेंटर हो सकता है, नॉन पेड हो सकता है, लेकिन मेंटर चाहिए। प्रायोरिटी ये है आपकी। तो होपफुली कि ये कंफ्यूजन दूर हो गया होगा, जिनको भी लगता होगा तो दूर कर लीजिए तो बेहतर है। नहीं कीजिएगा तो 1 साल और जाएगा, कहीं ना कहीं जाना तो है, नहीं तो फिर कैरियर जाएगी यार, कुछ ऐसा होगा। तो जो कहीं भी जाइए भी तो वहां कैसे आपको उसका फायदा उठाना है ना, ये भी आपको आना चाहिए। होपफुली की चीजें सारी क्लियर हो गई होंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में।